आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के किसानों को फसल क्षति दावा राशि वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पीएससी 2019 के नतीजों से संबंधित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा और पचमढ़ी में आज रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेल रन का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कल एक महासागर शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि 3 लाख युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना इस वर्ष समुद्र से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए 100 जहाज दिवस का योगदान देगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक पर वैश्विक पहल में शामिल होने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी के 49 लाख क्षति दावों का भुगतान करेंगे। कार्यक्रम बैतूल के न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड कोठी बाजार में आयोजित किया जाएगा। यहां से मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक से खातों में राशि का अंतरण करेंगे। खरीफ 2020 और रबी 2020-21 के दावों का भुगतान किया जाएगा। कार्यक्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान बैतूल जिला स्तरीय कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण डीडीएमपी, क्षेत्रीय चैनल, आकाशवाणी के साथ सीएम मध्य प्रदेश, जनसंपर्क और कृषि विभाग के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब हैंडल पर किया जाएगा। इंदौर में लक्ष्मीबाई अनाज मंडी परिसर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और रायसेन में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। गुना, मंदसौर और खंडवा में कृषि मंडियों में किसानों को यह कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल धार जिले के मांडू पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जहाज महल, हिंडोला महल, तबेली महल, चंपा बावड़ी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों के केयर टेकरों से चर्चा की। श्री पटेल ने इसके बाद रूपायन दीर्घा का अवलोकन किया और वहां ग्रामीण आजीविका परियोजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भेंट कर उनकी आमदनी, उत्पाद के साथ उनकी परेशानियों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नालछा में छात्राओं से चर्चा की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। केंद्र में भर्ती कुपोषित बच्चों को देखा। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र तथा शासकीय विद्यालय का अवलोकन किया और बच्चों की गतिविधियों और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इंदौर में 25 स्टार्टअप को सम्मानित किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ के मुख्य आतिथ्य में होने वाले इस कार्यक्रम में 75 स्टार्टअप के लिए निवेश का प्रावधान किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर की स्टार्टअप के लिए निवेश करने वाली कंपनियां शामिल हो रही हैं। ये कंपनियां निवेश के साथ साथ प्रशिक्षण भी देंगी। कार्यक्रम में वैश्विक संस्था द इंडस एंटरप्रेन्योर टाई ने निवेशकों को निवेश के लिए तैयार किया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा 2019 के नतीजों को
विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुनीता यादव की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को मामले पर जवाब पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। पीएससी में 113% आरक्षण दिए जाने के मामले में 45 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। इन याचिकाओं में प्रारंभिक परीक्षा 2019 के घोषित परिणाम की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। संशोधित नियमों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में ना चुनने का नियम लागू कर दिया गया। ये नियम आरक्षित वर्ग के लिए प्रतिभावान छात्रों को अनारक्षित ओपन सीट पर माइग्रेट करने से रोकते थे। पर्वतीय पर्यटन स्थल पचमढ़ी में आज एडवेंचर लवर्स और सैलानियों के लिए फॉरसिथ ट्रेल रन होगी। एडवेंचर लवर्स को पहली बार सतपुड़ा के घने जंगलों को ट्रेल रन के माध्यम से जंगल के बीच आनंद का अवसर मिलेगा। फॉरसिथ ट्रेल रन शनिवार को सिंगानामा से शुरू होकर बाइसन लॉज पचमढ़ी पर समाप्त होगी। इस ट्रेल रन में मुंबई, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, विदिशा और इंदौर के रनर्स प्रतिभागिता कर रहे हैं। यह सभी एक दिन में 30 से 40 किलोमीटर का जंगल रन पूरा करेंगे। इसमें सैलानी भाग ले सकेंगे। एक जिला एक उत्पाद के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्य सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक पर्यटन बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया, पर्यटन विभाग की यह पहल एडवेंचर लवर्स के लिए अनोखा अनुभव होगी। वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस नवाचार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की इस कड़ी में अपने संबोधन में शामिल करने वाले विषयों पर लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। लोग नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। जनता 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकती है और एसएमएस लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपना सुझाव दे सकती है। 14 फरवरी से सभी रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा फिर शुरू हो रही है। आईआरसीटीसी ने एक बयान में कहा है कि यात्रियों की जरूरतों और देश में कोविड प्रतिबंधों में ढील को देखते हुए पके भोजन की बहाली रेलवे बोर्ड से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है। यह सुविधा कुल रेलगाड़ियों में से 428 रेलगाड़ियों में पहले ही बहाल हो चुकी है और इस वर्ष जनवरी तक 80% रेलगाड़ियों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। शेष 20% रेलगाड़ियों में सोमवार तक यह सुविधा बहाल हो जाएगी। कोविड संक्रमण की दर को देखते हुए पिछले वर्ष अगस्त में शुरू की गई रेडी टू ईट भोजन सुविधा जारी रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कोरोना के कल 2612 मामले सामने आए। इंदौर में 220 और भोपाल में 549 संक्रमित मिले। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत धार जिला मुख्यालय पर चल रहा 3 दिवसीय जन योद्धा नाट्य समारोह का कल समापन होगा। गुना में कल जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 272 प्रकरणों में राहत राशि स्वीकृत की गई। नेहरू युवा केंद्र खंडवा द्वारा पंधाना विकास खंड के जलकुआ गांव में कल युवाओं को जल जागरण अभियान विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। आगरमालवा जिले के सोयत कला में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता के लिए कल रैली निकाली गई। ग्वालियर में कल प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और विभिन्न निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।